जो सवाल नंबर हमारा 19 है, इसमें 1 में साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स दे रखा है। अगर हमारे पास कुछ और टर्म ऊपर में होता तो हम इसको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर लेते, बट 1 है तो 1 देखते ही हमारे मन में ये आना चाहिए कि 1 के बराबर में हमने एक आइडेंटिटी आपको फॉर्मूला बताया था, क्या कि साइन स्क्वायर एक्स और प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स। अब जब हम इसको क्या करेंगे, ऊपर में पुट कर देंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो हमारे पास इंटीग्रेशन निकालने के कुछ तरकीब यानी कुछ तरीके हमें सूझ जाएंगे। तो हम इसको पुट करेंगे। अब 1 के जगह पर ये पूरा रख दीजिए, तो क्या लिखिएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स, और इनके नीचे में ये रहेगा साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स। इस तरह का सवाल हमने अभी तुरंत किया था। हम क्या करेंगे, अगर दो टर्म हमारे पास अलग अलग है और प्लस में है और नीचे एक ही दो टर्म है और मल्टीप्लाई में है, तो सेपरेट इंटीग्रेशन हम निकालेंगे इसका। तो क्या होगा सेपरेट इंटीग्रेशन, ऐसे देखिए, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन के साथ एक बार आया तो दूसरे बार कॉस के साथ आएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस एक्स नहीं कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स होगा। ये हो जाएगा, यहां तक बातें समझ आई। अगला काम कि साइन से साइन को खत्म करो, दो साइन था यहां पर, एक साइन तो खत्म हुआ बट एक बचा, तो साइन अपॉन में कॉस जो होगा वो हो जाएगा टेन। तो हम यहां लिखेंगे, उसको लिख सकते हैं ना, साइन दो था तो एक कट गया, बचा एक, तो एक साइन अपॉन में एक कॉस, क्या बचा टेन, तो ये हुआ टेन एक्स इंटू एक जो कॉस नीचे बचा हुआ है, कॉस नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या होगा सेक एक्स, ये होगा सेक एक्स प्लस आ गया ये। यहां जो कॉस है हमारे पास है, इस कॉस स्क्वायर को हम कॉस स्क्वायर अपन में कॉस, यहां पर कॉस स्क्वायर है, ये ऊपर में भी कॉस स्क्वायर है, तो कॉस को कटाएंगे नहीं, हम क्या करेंगे कॉस स्क्वायर से साइन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉट एक्स, ऊपर में कॉट एक्स हो जाएगा। यहां देखिए टेन एक्स इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या होता है सेक एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपन में साइन स्क्वायर एक्स, ये क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर नीचे है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और इंटू डीएक्स। इसको मैं नीचे ले आऊंगा तो क्या होगा सेक एक्स प्लस कॉट स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन में टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स। क्या ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अब हमें करना क्या है कि जो टेन स्क्वायर है, टेन स्क्वायर को कुछ नहीं करना है, टेन एक्स को हमें टी लेट करना है, हम कर देंगे यहां पे। अब हम लेट कर लेंगे, क्या लेट, देखिए अगर टेन को मैं लेट करूंगा तो हमारे पास सेक स्क्वायर डिफरेंशिएशन मिलेगा, तो इसको टी लेट करेंगे, तो लेट टेन एक्स बराबर में टी, इसका डेरिवेटिव लिख दो डी टेन एक्स अपॉन में डी एक्स बराबर डी टी अपॉन में डी एक्स। तो इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर में डी टी, ये आएगा, आ जाएगा, आपको ये पता है क्या आएगा। तो इस वाले टर्म को थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लेकर के यहां पे, यहां सेक एक्स इंटीग्रेशन निकल गया था तो क्या होगा सेक एक्स प्लस, इसको मैंने 1 अपॉन में टी को क्या लेट कर रखा है टी स्क्वायर इंटू, देखो तो सेक एक्स और डी एक्स मतलब सेक एक्स सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स के बराबर में क्या है डी टी, तो इसे हम ले लेंगे डी टी और आगे सॉल्व करेंगे। हमने अभी इसको इंटीग्रेशन नहीं किया, हमने सिंप्लीफाई किया है, सिंप्लीफाई करके वहां तक हम पहुंचे हुए हैं। तो आगे बढ़ के हम लेंगे सेक एक्स प्लस का, ये टी जब ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 प्लस का 1 अपॉन में माइनस का 2 प्लस का 1, ये होगा, तो बच के आएगा सेक एक्स प्लस, देखो 2 में से 1 जाएगा 1, यानी ये तो माइनस का 1 हुआ तो नीचे में माइनस का 1, तो इस माइनस की वजह से ये वाला प्लस जो होगा वो माइनस होगा, और 1 अपॉन में टी आएगा और प्लस का सी होगा। तो टी का मान हमें क्या करना होगा, रखना होगा। टी देखिए हमने क्या मान रखा है, टी हमने कहां लेट किया है, यहां टी को हमने 10 लेट कर रखा है, तो इसे ऐसे लिख देंगे सेक एक्स माइनस 1 अपॉन में टेन एक्स और प्लस का सी,
तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 19, 19, इसका इंटीग्रेशन का जो पार्ट होगा ये होगा। हमें सबसे पहले यहां पर हमें कटाने की जरूरत नहीं होगी। फर्स्ट वाले टर्म को हम कैंसिल कर देंगे, जैसे यहां पर साइन स्क्वायर से साइन को मैंने कैंसिल किया। बट इस वाले टर्म में हमें कटाना नहीं है, हमें करना क्या है, उसे नीचे ले आना है, tan के फॉर्मेट में लेकर आना है, और tan का इंटीग्रेशन cot sec स्क्वायर प्रेजेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन अगर प्रेजेंट है तो हम उसे डिफरेंशिएट कर देंगे। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 19 आपको समझ में आ गया होगा। आगे का सवाल देखते हैं।